सरला, सरला, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों को घर में मत आया दिया करो। अरे पर वो कहाँ अनजान है, वो तो हमारे नए पड़ोसी है। नए पड़ोसी तो अनजान ही हुए ना, क्या हम लोग पहले से पहचानते हैं उनको? अरे पर उसे कुछ काम था तो। अरे काम है तो हमारे पास ही आना चाहिए क्या? तुम्हें तो समझ में आना चाहिए, उसे घर में क्यों बुलाया? अरे बाहर से ही टाल देती ना। उसे कुछ बात करनी थी तो बस मैंने थोड़ी बात कर ली। और अरे तुम वैसी की वैसी रही हो। अरे आजकल के लोगों को तुम जानते नहीं। और देखो हमारी सोसाइटी अच्छी है, लेकिन ये जो नए लोग आते हैं हमें पता नहीं कहाँ से आए, कौन है। आतंकवादी भी तो हो सकते हैं ना, तो किसी को भी घर में कैसे। आप भी क्या क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं होता है। तब आई है, मैंने 2 बातें कर ली। मैं बस तुम्हें बातें करने के लिए चाहिए कोई ना कोई है। नई पड़ोसन हो, पुरानी पड़ोसन हो, बातें करना है, सिर्फ बातें ही करनी है और कुछ करना नहीं है तुम्हें। और समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? अपनी गलती तो मान नहीं रही हो। दादी आप मत रोइए, आप रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। अरे राज, बेटा क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हाँ, किसी ने डांटा? मम्मी, दादाजी ने दादी को डांट लगाई और वो रो रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा देखो देखो, रोते नहीं, हाँ रोते नहीं, पहले चुप हो जाओ। देखो इधर सुनो, देखो वो तो ना, वो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना। और इतनी सी बात में रोना थोड़ी ना होता है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी दादी से कितना ज्यादा लगा, पर देखो इसमें रोना थोड़ी ना होता है। अगर तुम रोगे तो फिर दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मम्मी वो बात तो सही है, लेकिन जब दादा दादी को डांटते हैं ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। और मुझे दादा तब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो मेरी प्यारी दादी को क्यों डांटते हैं? बेटा दादाजी बड़े हैं ना, उनके लिए ऐसा नहीं सोचते, है ना। और देखो दादाजी ना थोड़े गुस्से वाले हैं, तुम तो जानते हो ना। वो तो हम सबको डांट लगाते रहते हैं, है ना। तुम्हें भी डांट लगाते हैं, मुझे भी डांट लगाते हैं, तुम्हारे पापा को भी डांट लगाते हैं। तो कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं तो दादी को भी डांट लगा देते हैं। आप लेकिन देखो दादाजी बड़े हैं, उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि दादाजी अच्छे नहीं हैं, दादाजी बुरे हैं। वो बस थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के हैं। हमें ना इतना दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। और रही बात तुम्हारी प्यारी दादी की, तो तुम हंसते हंसते जाओ दादी के पास, दादी भी बिल्कुल चुप हो जाएंगी, सब कुछ भूल जाएगी, है ना। तुम खुद रोगे तो फिर दादी कैसे चुप हो पाएगी? आकाश, खाना बन गया है, खा लीजिए। कविता, हाँ? एक मिनट, क्या हुआ? कुछ उदास लग रही हो तुम, कुछ हुआ है क्या? कुछ नया तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नया हुआ भी है। एक्चुअली बात ऐसी है कि आज फिर मम्मी पापा ने झगड़ा किया। पापा जी ने मम्मी जी को बहुत डांटा, और वो भी फिर से राज के सामने। और पता है, ये सब कुछ देखकर ना राज बहुत घबरा गया है। हम उसने उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और आज स्कूल भी नहीं गया। वो बहुत डरा हुआ है, बस
बार बार रोए जा रहा है और मुझे यही बोले जा रहा है कि दादी को दादा क्यों डांटते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। ये मम्मी पापा भी ना यार, जिस उम्र में भजन कीर्तन करने चाहिए उस उम्र में बस लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये बेचारे मासूम के ऊपर क्या बीत रही होगी, इतना छोटा हो के ये सब कुछ देखता है। वही तो, देखिए मम्मी की तो कोई गलती नहीं होती है, आप भी जानते हैं कि पापा का स्वभाव कैसा है, और बस पापा के इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से राज पर बुरा असर पड़ता है। बात तो करनी पड़ेगी पापा के साथ, कब तक चलेगा ये ऐसा। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से समझाएं। शायद आप ऐसी बात करेंगे पापा जी के साथ तो उन्हें समझ आएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले माँ से बात करता हूँ। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और राज ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि वो कुछ खाए। हाँ, तो मैं आज के पास जाऊँ, मैं माँ के पास जाता हूँ। चलो। माँ, हाँ बेटा। माँ आप और पापा जो सुबह झगड़ा कर रहे थे ना, राज को इस बात का बहुत बुरा लगा है। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और स्कूल तक नहीं गया है वो आज। बेटा मैं तो सब समझती हूँ और मैं कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा वही कुछ नहीं समझते और वो छोटी छोटी बातों पे मुझ पे चिल्लाने लगते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम, पट्टी पढ़ा रही हो। क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम? पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, तुम उन्हें उसे बता रही थी ना तुम कि मैं ही झगड़ता रहता हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। और तुम जैसी, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, इसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। कैसी बीवी उठा कर ले आया मैं, इतने बड़े बच्चे हो गए फिर भी आज तक मेरी बातों को समझ नहीं पाई है वो। पापा बस, मम्मी सही कह रही है, गलती आप ही की है। क्या हर बार आप गलती ही है? झगड़ा करते हो ना। अरे हाँ, अब तो तू माँ की ही बात सुनेगा ना, बाप के लिए तो घर में किसी को कुछ है ही नहीं। हाँ, पापा जरा ठंडा दिमाग रखिए, देखिए कि राज की क्या हालत हो गई है। राज क्यों? सुबह से कुछ भी बोल नहीं रहा है वो। हाँ, खाना भी नहीं खाया उसने, स्कूल तक नहीं गया आज वो। क्या बात कर रहा है? लेकिन क्या हुआ, उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? तुम मतलब क्यों? आप दोनों की वजह से, आप झगड़ा कर रहे थे ना, तब वो वहीं पे था, उसने देखा ये सब कुछ। अरे लेकिन बेटा देखो, मेरा इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ पापा के, थोड़ा दिमाग आपका शांत रखिए। देखो आकाश बेटा, तुम्हारी माँ के साथ तो मेरा ये सब चलता ही रहता है। मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ तो थोड़ा गुस्सा तुम्हारी माँ पर निकाल देता हूँ, लेकिन इसी की तो बात कर रहा हूँ ना मैं पापा। आप जानते हो कि वो माँ से कितना प्यार करता है, और आप माँ को इतना बोलोगे तो वो कैसे सुनेगा वो। मैं समझती हूँ कि आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा तो नहीं समझेगा ना कि आपकी आदत है कि आप छोटी छोटी बातें पे चिल्लाने लगते हो। बेटा राज, उठो बेटा। तो कुछ आवाज आ रही है मुझे, ये पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं। नहीं, क्या नहीं बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो गुड बॉय हो ना, चलो खाना खा लो। जब तक दादी खाना नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। बेटा दादी भी खाना खा लेंगी, अब दादी ने तो खाना खा लिया है, अब तुम ही बाकी हो। नहीं खाया।
तुम्हें सब पता रहता है। देखो राज, मैंने तुम्हें बोला ना कि बड़े लोगों के बीच ये सब चलता रहता है। अब इन सब चीजों को अपने दिमाग पे नहीं लेते। देखो, आज तुम ना स्कूल गए, ना बाहर खेलने गए, और ना ही किसी से कोई बातें की, और बस सुबह से यहाँ कमरे में बंद हो, सो रहे हो या फिर रो रहे हो, और कुछ नहीं। ऐसा करने से तुम्हारा ही शरीर खराब होगा ना, फिर तुम बीमार पड़ जाओगे, है ना? फिर खेल भी नहीं पाओगे बीमार पड़ जाओगे तो। मुझे पता है, दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने नहीं खाया होगा तो दादी ने भी नहीं खाया होगा। अगर दादी खिलाने आए तो ही मैं खाऊंगा। अच्छा, तो मतलब तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, है ना? नहीं मम्मी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब दादी रोती है ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखो, रोने से काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुम एक काम करना, जब दादा आएंगे ना तो दादा को डांट लगाना कि मेरी दादी को कभी मत डांटा करो, है ना? लेकिन अभी के लिए तुम बस खाना खा लो, ओके? चलो खाना खा लो। मैंने बोल दिया ना एक बार, मुझे नहीं खाना है। मेरा मन नहीं है खाने का। अब चले जाओ यहाँ से। पर बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मम्मी जाओ। कविता, खाया कुछ राज ने? नहीं, बहुत कोशिश की, नहीं मान रहा। अब आप दोनों ही कुछ कर सकते हो। लाओ, मैं उसे खिलाती हूँ। राज, क्यों तुम कुछ खा नहीं रहे हो बेटा? थोड़ा तो खाना है ना। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों इतने उदास हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दादा, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी। ओह, बड़ा गुस्सा हो गया मेरा राजा बेटा, है? मैं समझता हूँ बेटा, तू तू क्यों नाराज है मुझसे। तेरी दादी से मैं झगड़ा करता हूँ, उसे डांटता हूँ, इसलिए तू नाराज है ना, क्योंकि तू तेरी दादी से बहुत प्यार करता है। देख बेटा राज, सॉरी, है, माफ कर दे बेटा मुझे। देख, अब तू अगर गुस्सा रहेगा तो मैं ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा ना, है? फिर वापस तेरी दादी को डांटूंगा, इसलिए मुझे माफ कर दे। मैं अभी कभी तेरी दादी पे गुस्सा नहीं करूंगा। राज, थोड़ा तो खा लो बेटा। हाँ बेटा, देखो ऐसे भूखे रहने से क्या मतलब है। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी। क्यों बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू, है? तो मेरा गुस्सा तू खाने पे क्यों निकाल रहा है? खा लेना बेटा थोड़ा बहुत। दादा की बात सुनो ना बेटा। देखो, तुम ऐसा गुस्सा करके खाने से नाराज हो जाओगे, कैसे चलेगा? तुम्हें मैंने क्या? कहा ना तुमसे, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। अरे देखो, दादाजी तुम्हें मना रहे हैं ना बेटा। तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, तो दादाजी को माफ कर दो बेटा। चलो दादाजी प्रॉमिस करेंगे तुम्हें। हाँ, प्रॉमिस कीजिए। नहीं, देखो देखो मेरी बात मुझे सुनो। नहीं करनी बात। देखो देखो, अगर दादाजी प्रॉमिस करेंगे तो फिर तुम्हें मान जाना चाहिए ना बेटा। देखो हाँ? एक आप काम उसे करता हूँ। प्रॉमिस कीजिए, चले। हाँ ठीक है बेटा। देखो, मैं तुम्हारी दादी पे गुस्सा होता हूँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना, हाँ, इसलिए खाना नहीं खा रहे हो। तो ठीक है भाई, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हारी दादी को कभी नहीं डांटूंगा। ठीक है, काम करता हूँ, मैं अपने कान पकड़ता हूँ, बस अब तो माफ कर दे भाई। और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि दादा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दूंगी और हमेशा हंसती रहूंगी। अरे वाह, लो दोबारा कान पकड़ ली, अब तो खुश। अब तो माफ कर दो अपने दादा को। चल भाई, खाना खिलाओ उसे। चलो, खाना खाओ।
हाँ मेरा प्यारा बच्चा। अरे दादी का लाडला बेटा है। चलो अब एक दादा को भी खिला दो। अरे भाई मुझे भी खिलाओगे? हाँ, अब तो दादा इसका से मतलब दोस्ती तुमने हो गई है ना। माफ कर दिया। वाह तुम्हारे हाथ से तो एकदम मीठा लगता है भाई, तुम्हारी तरह।